बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM, गेटमैन की किताब से 13वां एडिशन। ठीक है, मैनेजरियल फाइनेंस सब्जेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर है 518। $518 में कहता है यू पुट $10,000 इनटू एन अकाउंट अर्निंग 5%। अब जो अमाउंट आप पुट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, PV। वो है आपकी $10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। आफ्टर 3 years यू मेक एन अदर डिपॉजिट। तो एक और डिपॉजिट आपने कराया इनटू द सेम अकाउंट, उसी अकाउंट के अंदर। फिर कहते हैं 4 year लेटर, दैट इज़ 7 years आफ्टर योर ओरिजिनल 10,000 डिपॉजिट। यानी कि अगर 10,000 जब हमने डिपॉजिट किया वहाँ से काउंट करें तो 7 साल बाद, अगर 3 साल के बाद जो डिपॉजिट कराया वहाँ से काउंट करें तो 7 साल बाद। तो इसकी एक मैं छोटी सी टाइमलाइन आपको बना देता हूँ। 0 पीरियड पे आपने डिपॉजिट कराया, यूँ समझ लें 10,000, और 3 साल के बाद आपने एक रकम डिपॉजिट कराई, वो नहीं दी गई। टोटल अरसा है 7 साल। फिर हमें कहता है द अकाउंट बैलेंस इज़ 20,000। यानी कि 7 साल जब गुजर गए तो आपके बैलेंस में पड़े हुए पैसे कितने? 20,000। यानी कि फ़्यूचर वैल्यू आपकी है 20,000। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू 20,000 है, ये इन दोनों डिपॉजिट्स की फ़्यूचर वैल्यू है। यानी कि 10,000 की फ़्यूचर वैल्यू भी इसमें शामिल है, और जो डिपॉजिट आपने 3 साल के बाद कराया उसकी फ़्यूचर वैल्यू भी इसमें शामिल है। फिर हमें कहता है रिक्वायरमेंट जो है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईयर 3। वो कहता है यहाँ पे जो आपने डिपॉजिट कराया वो रकम आप बताएं। तो इसका आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो 20,000 है इसमें इन दोनों की फ़्यूचर वैल्यू शामिल है, एक की प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, उसकी हम फ्यूचर वैल्यू मालूम कर लेते हैं। यानी कि 10,000 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे 7 साल के बाद क्या आती है, वो वैल्यू हम इस 20,000 से माइनस कर देंगे, तो फिर उस डिपॉजिट की फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी जो हमारा 3 साल के बाद किया गया। तो इसका एक छोटा सा डाटा बना लेता हूँ मैं। फर्स्ट डिपॉजिट जो हमने किया उसकी फ्यूचर निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू उसकी दी गई है 10,000। उसका जो अरसा है वो 7 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5% है। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू। ये सिंगल अमाउंट का क्वेश्चन है, पहले भी मैं इसके ऊपर लेक्चर दे चुका हूँ। ये 10,000, 5% को पहले 100 पे डिवाइड करें, ये 0.05, इसमें 1 जमा करें तो ये 1.05 आ जाएगा। यहाँ पे 1.05 पावर 7। इसी तरह अपने कैलकुलेटर पे आपने फैक्टर निकालना है फ्यूचर का, सिंगल का। उसको निकालने का आसान तरीका है, सिंपल। आप अपने फ्यूचर कैलकुलेटर को ऑन करें, 1.05, ये 1.05 आ गया। ये आपका पावर साइन है, इसको प्रेस करें, फिर 7 प्रेस करें। इस तरह आप इक्वल कर दें तो ये आ जाता है 1.4071। तो ये फैक्टर आपका इसका आता है 1.4071। जितने भी इशारे के बाद फिगर ले लें बेहतर है। इस तरह ये 14,071 बनता है। तो अब हम 3rd ईयर डिपॉजिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उस फ्यूचर वैल्यू से, जो दोनों की फ्यूचर वैल्यू है, उसमें से 14,071 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5,929। अब ये जो 5,929 है, ये इस 3rd डिपॉजिट के 4 साल बाद है। तो अगर ये 3rd डिपॉजिट की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो इस रकम को 4 साल पहले लेकर आना पड़ेगा। फिर आप इस रकम को फ्यूचर वैल्यू का नाम दे दें। इसका अरसा जो है वो 4 साल है, और इसका जो रेट है वो 5% है। तो अब आप अपना प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाएं। 1 प्लस इंटरेस्ट सेम रखेंगे, पावर माइनस का 4 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5,929, यहाँ पे 1.05 पावर नफ़ी का 4। तो उसी तरह अब ये 1.05
5 पावर -4 कर देंगे तो ये फैक्टर 1 से कम निकलना चाहिए, तो ये 0.8227 आता है। तो 5929 इधर आ जाता है 0.8270 मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे 5929 के साथ। तो इस तरह आपका वो डिपॉजिट आ गया जो आपने 3 साल के बाद के, इसको राउंड करके $4878 आप लिख सकते हैं। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया।